हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ क्लास 9th के बच्चों के लिए 2024 का फाइनली बच्चों जारी हो चुका है। तो आज हम विज्ञान का साइंस के पूरा फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, चूंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहां से 30 से 40% यहीं से आपके सवाल रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो आपके जो ये मॉडल प्रश्न पत्र है इसी तरीके से आप लोग का एग्जाम में प्रश्न रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है सामान्य निर्देश में कि कुल 40 प्रश्न है। देखिए आप लोग का जो एग्जाम होगा ना उसमें 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। कितना प्रश्न? 40 प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्न का उत्तर करना अनिवार्य, मतलब सभी का आंसर आप लोग को कंपलसरी है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, मतलब कि सभी प्रश्न एक एक नंबर का है। कितना नंबर का है? एक एक नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है बच्चों उसका 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो जो सही होगा उसी में आपको टिक करना है। और उसके बाद है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप गलत करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं काटा जाएगा, भले उसका नंबर नहीं मिलेगा लेकिन एक्स्ट्रा अंक आपको नहीं काटा जाएगा, ठीक है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। चलिए इसके सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और काफी मजेदार सवाल है, ठीक है। पहला सवाल, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, ठीक है। मान लो कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार जो है बच्चों इस पथ पे क्या हो रहा है? घूम रही है, ठीक है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा, ठीक है। मान लो कि कोई इंसान है जो, ठीक है, यहां से प्रारंभ किया था चलना, ठीक है, और ये आधा वृत्त होने के बाद यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहां से यहां तक की बीच की दूरी, यहां की विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों की बीच की दूरी बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां था आर, तो यहां पे एक और आर आर 2r, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी को क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है। तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर जो कहलाता है ना, ये कहलाता है आपका त्वरण कहलाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। विस्थापन का, त्वरण का, वेग का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका त्वरण का जो है ना बच्चों, त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? किसका मान बताता है बच्चों? विस्थापन, त्वरण, वेग, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरी समय ग्राफ का जो ढलान है ना, ये आपका बताता है बच्चों वेग का। किसका बताता है? वेग का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो जड़त्व का, बल का, संवेग का, या त्वरण का? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम से बच्चों आपका जड़त्व का परिभाषा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है 6 नंबर, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है बच्चों? वस्तु का त्वरण पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर, या वस्तु के आकार पर, ठीक है। तो किसी भी पिंड का जो जड़त्व निर्भर करता है ना, ये वस्तु के द्रव्यमान पर पड़ता है बच्चों, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पर करता है निर्भर, ठीक है। मास ऑफ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? ठीक है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो न्यूटन की गति का जो नियम है बच्चों, ये दूसरा नियम जो है ना, ये बल का परिभाषा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? ठीक है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू भी। क्या होता है? m इंटू भी। तो मास कितना दिया हुआ है? 0.5 लिख देंगे, 0.5। v वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 को 10 से तो 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 kg मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी नंबर है, ठीक है, 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक
उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? ठीक है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, या तीसरा नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, कि जब कोई भी विराम अवस्था में रहती है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, और कोई गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है। ठीक है, लेकिन बस का अचानक रुकने से क्या होता है, पीछे की ओर जो है वो झुक जाते हैं यात्री, है ना, जो भी उसमें बैठे रहते हैं वो यात्री क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कितने बार आप लोग को बता चुके हैं बच्चों, काजू। कार्य का एसआई मात्रक जूल, है ना, काजू। तो कितना अच्छा ट्रिक था, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति का ईसाई मात्रक क्या है? चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए आप लोग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, तो पृथ्वी पर भार हम लोग को क्या निकालना है, पृथ्वी पर भार। तो पृथ्वी पर भार का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इंटू जी। क्या होता है, mg। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 40 दिया हुआ है। ठीक है, और ग्रेविटेशन g कितना दिया हुआ है, तो g पता है आपको बच्चों, पृथ्वी का कितना है 9.8, और 9.8 को हम 40 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो तो गुना करके जी, 98 को 40 से, 4 से देखो, 4 8 32 के 2 हाथ बचा 3, 4 9 36 और 3 39, यानी 392, है ना, कितना हो जाएगा 392। ठीक है सर, 40 था तो 40 लगा देंगे, पॉइंट 1 लगा देंगे तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, यानी 392 न्यूटन इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डाइस के रूप में जाना जाता है। अपवर्तन, प्रवर्तन, विरलन या संपीड़न, तो उसे हम लोग संपीड़न कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि प्रवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? व्यक्तिकरण, मृग तृष्णा, गुंज या अपवर्तन। ठीक है, तो वह घटना बच्चों जब ध्वनि प्रवर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है, मतलब कि हम कुछ बोले और फिर से सुनाई दिया, तो वो हमारा गुंजना कहलाता है। क्या कहलाता है, गुंजना। जैसे आप लोग रूम में बोलते होंगे तो कैसे है, गुंजता आवाज है, तो वही चीज है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है। निम्नलिखित में से किस पदार्थों में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो आप लोग को पता है बच्चों, गैस में जो है ना कणों के बीच का आकर्षण बल कम होता है। तो इसमें से देखो गैस कौन है, तो गैस सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है ना वो ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन ऐसे भी रह सकते हैं, अगर 0 ना लिखा रहेगा तो वहां पे 273 केल्विन भी रह सकता है, क्योंकि 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं लोग। 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको सांद्रता निकालना है। क्या निकालना है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ठीक है, यही ना निकालना है। तो विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है कि विलय की मात्रा, क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलायक। ठीक है, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। तो विलय कितना है भाई, तो विलय आपका देखिए 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम लिख देंगे, और विलायक है ना, विलायक यहाँ पे हो जाएगा, अरे शिट, तो यहाँ पे देखिए विलय की मात्रा कितना था, 20 था। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया, कोई बात नहीं, 20 था। और विलय कितना हो जाएगा, देखिए 100 और 20 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 120। और आपको क्या निकालना है, प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो 0 से क्या हो गया, 0 कट गया। ठीक है, और 6 दूनी हो गया 12, और 6 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 16 2/3, 16 इंटीजर 2/3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। प्रतिशत है इसलिए हम लोग प्रतिशत डाल देंगे। समझ में आया। ठीक है, विलय की जितना मात्रा है वो, और विलयन कितना है बच्चों, तो 20 और 100 जोड़ देंगे तो 120, और इंटू 100, क्योंकि कोई भी चीज हम प्रतिशत में निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 16 2/3 इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, घनत्व का एसआई मात्रक है। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक है ना, ये आपका केजी घन मीटर है। क्या है? केजी घन मीटर, घन मीटर है ना, केजी घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। ठीक है, तो इसमें आप देखें बच्चों, यह समांगी मिश्रण है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, यह एक विसमांगी मिश्रण है, ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यह एक विसमांगी मिश्रण है। अगला सवाल देख, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से द्वारा अलग करेंगे। तो कपूर और नमक अगर मिल जाता है बच्चों, ठीक है, दोनों का मिश्रण हो जाता है, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन है ना, ऊर्ध्वपातन विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितने के बराबर होते हैं? तो इसमें आपका प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब कि पी और एन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर कितना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटोनों संख्या के बराबर होता है, मतलब दोनों को जोड़ करके बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना है, NH3। ठीक है, देखिए आप लोग हम सारे चीज सॉल्यूशन करवा दे रहे, बाकी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करवाएगा इतना, बस आप लोग को आंसर बता देगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, एन नाइट्रोजन कितना है बच्चों, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 7 दूनी 14, 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 ठो हाइड्रोजन, इसलिए हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। तो 14 3 कितना हो गया बाबू, 17 हो गया बाबू। तो 17 यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, तो स्थिर या निश्चित अनुपात का जो नियम है, ये आपका क्या बताता है पता है, रासायनिक पदार्थ के तत्व में हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो जल, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि 1 मोल जल में कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल में आपका 18 ग्राम होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1 मोल में जो है ना, ये होता है आपका MOL, मोल में 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आप 36 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36, तो इसका मतलब कि 2 मोल होगा। कितना होगा, 2 मोल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें वह ए वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन पर डैश आवेश रहते हैं। तो न्यूट्रॉन पर बच्चों न्यूट्रल होता है। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ हमारा, कि अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण क्या है बच्चों, ऋण आवेशित प्रोटॉन, ऋण आवेशित हीलियम परमाणु, धन आवेशित प्रोटॉन या धन आवेशित हीलियम परमाणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, धनावेशित हीलियम परमाणु। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक जो है द्रव्यमान में अंतर न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या के कारण होता है। चलिए अगला सवाल, कोशिका भित्ति बनी होती है, कितना लॉलीपॉप सवाल बोल दिया बाबू। ठीक है, कितना लॉलीपॉप सवाल आपको हम बहुत बार बता चुके। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो बाबू, कहा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना DNA या राइबोसोम होता है। गोल्जी का उपकरण, प्लासिड्स, ठीक है, प्लासिड्स या फिर लाइसोसोम या अंतःद्रवी जालिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लासिड्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। अगर कोशिका में 16 क्रोमोसोम है बच्चों, तो उसके अर्धसूत्री विभाजन में फलस्वरूप में जो बने संतति होगा उसमें 8 क्रोमोसोम होगा। कितना होगा, 8 क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिया गया चित्र देखिए, समझिए, इसमें दिया गया चित्र किस उत्तक का है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पैरेनकाइमा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। तो उसको कंडरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है
कि जीवों की वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा उनकी कोशिका संरचना, क्या हो जाएगा, उनकी कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो ये नील हरित शैवाल जो है ना आपका मोनेरा वर्ग में आता है। कौन वर्ग में, मोनेरा वर्ग में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ना ये आपका आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दिए गए कौन सा रोग वायरस से होते हैं, तो टाइफाइड तो नहीं, हैजा नहीं, मलेरिया नहीं, कोरोना। अरे भैया कोरोना ही तो इस बार फैल रहा था, वायरस था, वायरस। ठीक है, वायरस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, संक्रमक रोग के उदाहरण, संक्रमक रोग मतलब एक दूसरे से जो फैल जाता है। ठीक है, तो ये आपका 6 रोग जो है इसमें, पोलियो तो नहीं फैलता है, कैंसर भी नहीं होता है, मधुमेह, डायबिटीज़ वगैरह जो शुगर वगैरह उससे नहीं फैलता है। ठीक है, संक्रमक रोग नहीं है वो, छूने ऊने से नहीं फैलता है, लेकिन 6 रोग जो है बच्चों ये आपका संक्रमक रोग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, उसमें आपका ऑक्सीजन है या हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस तो आपको पता ही है, ग्रीन हाउस गैस ये आपके पेड़ पौधे के लिए लाभदायक है, और ये पेड़ पौधे के लिए क्या कौन सी गैस चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन सा बृहद पोषक पदार्थ है, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल में पाए जाने वाले विषैले जो अणु है ना उसको हम लोग कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं, ओजोन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, जो कि आपके मॉडल पेपर के सारे प्रश्न थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। ठीक है, और भी आपको सभी मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है, सोशल साइंस का, जो कि आपको हम सारी चीज़ को समझा करके समझा देंगे। ठीक है, बता करके समझा देंगे, और इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, आप जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक हमारा नई वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, हम अगर आपके लिए इतने मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, रात दिन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा तो कर ही सकते हो जी, तो आप लोग करो सपोर्ट थोड़ा। ठीक है, आप लोग के लिए और भी इसी तरीके का हम वीडियो ला देंगे। ठीक है, और आपकी फाइनल परीक्षा के लिए और भी बहुत सारा साइंस, सोशल साइंस का वीडियो प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखने के लिए बच्चों आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।